यत्रापितर भवन्ति मानमधियारीरिखता युर्गन्तः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षामदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितुवम्मा यः शान्तिरं तारिकठग् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्घधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीहसि ततो न अभयङ्कर शन्नः कृप्रजाभिय भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपराशुभा जदभद्रन्त न आशुभा हरिः ॐ ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासु वचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए
मंचस्थ समग्र महात्मा गण। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन यहाँ संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ का अपराह्न काल में पाठ होता है। उसी पाठ के आधार पर प्रवचन के माध्यम से आए हुए भक्तों को कुछ सुनाया जाता है। पाठ के अनुसार प्रवचन हेतु प्रतिपाद्य विषय भक्ति की महिमा है। यह बड़ा ही महिमान्वित विषय है। संत कबीर साहब की वाणी में भक्ति बिनु नहीं निस्तरय, लाख करे जो कोई। परमात्म भक्ति किए बिना आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है। रावण के पास जितना ज्ञान था, जितना वैभव था, जितना शारीरिक बल था, जितना तप था, दुनिया का जितना जो कुछ था, आज दुनिया में उतना किसी के पास भी नहीं है। वह रावण भी कभी कभी एकांत में भगवान शिव से प्रार्थना करता था, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हे प्रभु, आपके पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ हम कब सुखी होंगे। हम लोगों की दृष्टि में रावण के पास सब कुछ था, लेकिन रावण भीतर से सुखी नहीं था। भगवान के सामने कह रहा है, मैं कब सुखी होऊंगा, कब सुखी होऊंगा। इससे सिद्ध होता है संसार का कितना भी कुछ क्यों न हो जाए, उससे यह जीव सुखी नहीं हो सकता है। जीव यह जिसका अंश है, जब तक अपने अंशी से नहीं मिल जाएगा तब तक सुखी नहीं हो सकता। गंगा नदी है, गंगोत्री से प्रकट हुई है और अनवरत रूप से सागर से मिलने के लिए चल रही है। कितने चट्टानों से टकराती हुई,
कल कल छल छल करती हुई चली जा रही है। वह कल कल छल छल, वह अशांतिमय जीवन कब तक मां गंगा के जीवन में रहेगा? जब तक मां गंगा समुद्र से नहीं मिल जाएगी। समुद्र से मिलते ही पत्थरों से टकराना बंद हो जाएगा, कल कल छल छल बंद हो जाएगा, गति बंद हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगा, नाम रूप समाप्त हो जाएगा, माता शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, फिर कहीं आना जाना नहीं रह जाएगा। कारण क्या है? माता भले ही प्रकट हुई है हिमालय में, लेकिन समग्र जलाशयों का उद्गम स्थल समुद्र होता है। समुद्र अंशी है और समग्र जलाशय अंश है। अंश जब अंशी में जाकर मिल जाता है तब वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जब तक अंश अंशी से नहीं मिल जाता तब तक वह शांत नहीं हो सकता, तब तक वह स्थिर नहीं हो सकता। और भी बहुत बातें होती हैं। जो नदी, जो जल प्रवाहित होता हुआ समुद्र की तरफ नहीं जा रहा है, समुद्र से मिलने के लिए नहीं जा रहा है, जिसकी धारा इधर उधर हो गई है, वह नदी, वह जल पवित्र जल नहीं माना जाता है। उस नदी का जल धीरे धीरे सूख जाता है, उस जल में बदबू आ जाती है, उस जल में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करने वाला कीटाणु उत्पन्न हो जाता है। एक दिन उस जल का अस्तित्व मिट जाता है। और जो जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है वह पवित्र जल माना जाता है, वह निर्मल जल माना जाता है। उस जल का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। उस जल में औषधीय गुण होते हैं। संक्रामक रोगों को मिटाने वाला वह जल होता है। उस जल में बदबू नहीं होती है। विविध विशेषताओं से वह जल भरा पूरा होता है। क्योंकि वह जल अंशी से मिलने के लिए जा रहा है। हमारे पास गंगा जल भी रहता है, महीनों हो जाता है, तो भी
उस जल की पवित्रता कम नहीं रहती है, उसमें कीड़े नहीं होते हैं। हजारों टन जल में एक बूंद गंगा जल डाल दिया जाए, सब जल गंगा जल बन जाता है। सब जल को एक बूंद गंगा जल पवित्र कर देता है। यह उस जल की ताकत है, जो जल अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहा है। एक पत्थर का टुकड़ा, एक मिट्टी का ढेला हम हाथ में लेकर आकाश की तरफ फेंकें, वह पत्थर, वह मिट्टी का ढेला आकाश में ही उड़ नहीं जाएगा, आकाश की ही तरफ नहीं चला जाएगा। वह चक्कर काटता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और जब तक मिट्टी का संस्पर्श नहीं कर लेगा तब तक चक्कर काटता ही रहेगा। मिट्टी का संस्पर्श होते ही वह पत्थर का टुकड़ा, वह मिट्टी का ढेला शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसका चक्कर काटना बंद हो जाएगा। क्या कारण है? पृथ्वी अंशी है, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का ढेला अंश है। अंश जब अंशी से मिल जाता है तब वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका चक्कर काटना बंद हो जाता है। हम एक दीपक को जलाते हैं, देखेंगे दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है। लाख प्रयास करेंगे दीपक बुझ जाएगा, लेकिन उसकी लौ नीचे नहीं जा सकती है। किसी भी तरह से लौ नीचे नहीं जाएगी, जब भी जाएगी ऊपर ही जाएगी। कारण क्या है? सूर्य जो है सौर जगत में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, अग्नि तत्व हैं, सबका उद्गम सूर्य है। सूर्य नहीं रहेगा तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी, चंद्रमा में प्रकाश नहीं होगा, सूरज में, तारे में प्रकाश नहीं होगा, ग्रह नक्षत्रों में प्रकाश नहीं होगा। माचिस घिसेंगे, माचिस नहीं जलेगा। सबका उद्गम सौर जगत में सूर्य होता है। सूर्य के बिना ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन के बिना गर्मी नहीं रहेगी, गर्मी के बिना प्रकाश नहीं रहेगा। दीपक की लौ ऊपर की तरफ जा रही है, इसका संकेत क्या है? वह अपने अंशी से मिलने के लिए जा रही है। स्वतः भी प्रकाशित होती है और आसपास को भी प्रकाशित करती है। जल जड़ पदार्थ है, मिट्टी का ढेला जड़ पदार्थ है, दीपक
वह जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम जब तक अपने अंशी से नहीं मिल जाते तब तक शांत नहीं हो पाते, हमारे में शांति नहीं आ सकती। जड़ पदार्थ हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हम जब अपने अंशी से मिल जाते हैं तो शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हम जड़ पदार्थ हैं कि चेतन पदार्थ हैं? शरीर भले हमारा जड़ है, लेकिन हम इस शरीर में रहते हैं। हम जड़ हैं कि चेतन है? ये सबको कहना पड़ेगा, हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का वचन है, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। शरीरस्थ चेतन जीव मेरा अंश है। परमात्मा चैतन्य है। परमात्मा का अभिन्नतम अंश यह जीव चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है। हम किसके अंश हैं? ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर हमारे अंश ही हैं। ईश्वर के अंश हम चेतन, हम किधर जा रहे हैं? जड़ की तरफ। जड़ हमें ज्ञान दे रहा है कि हम अपने अंशी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अंशी से मिले बगैर हम शांत नहीं हो सकते। और हम शरीरस्थ चेतन आत्मा, हम किधर जा रहे हैं शांति पाने के लिए? हम किधर जा रहे हैं स्थिर होने के लिए? हम जा रहे हैं संसार की तरफ। विपरीत दिशा की ओर हम जा रहे हैं। हमें जाना चाहिए कहां और जा रहे हैं कहां? बताइए शांति कैसे मिलेगी? हमारे जीवन में दुख आने का, क्लेश आने का, विपत्ति आने का एकमात्र यही कारण है। जो जिसका अंश है वह जब अपने अंशी से मिलने के लिए जाता है तब धीरे धीरे वह शांत होता जाता है, और जब अंशी से मिल जाता है तो पूर्ण रूपेण शांत हो जाता है। हम लोग प्रतिदिन परिभाषा पाठ करते हैं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। दूसरी जगह गुरुदेव लिखते हैं, शांति रूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। शांति स्वरूप परमात्मा है, जो न हिलते हैं, न चलते हैं, न कहीं से आते हैं, न कहीं जाते हैं, जो न कभी घटते हैं, न बढ़ते हैं, न ऊपर होते हैं, न नीचे होते हैं। सर्वकाल में, सब स्थिति में जो समान रूप से शांत होकर के रहते, स्थिर होकर के रहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें कमी बेसी नहीं होती है, जिनमें बदलाव नहीं होता, जिनमें किसी भी तरह का कभी भी अभाव नहीं होता, जो सदैव एक रस रहते हैं, ऐसे तत्व को ही ईश्वर कहते हैं। ऐसे तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। ऐसे परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं
उस प्राप्त करने वाले को ही संत कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उसे संत कहते हैं। और संत के विषय में आपने सुबह के सत्संग में सुना है, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को वश में करके अपने प्राप्तव्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वह अग्नि के कुंड में बैठा हुआ भी आनंद का बधावा बजाता है। संत सुखी, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। परमात्मा अंशी है, शरीरस्थ आत्मा अंश है। आत्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तब शांत हो जाता है, स्थिर। स्थिरता में सुख है, चंचलता में दुख है। संत सुखी। भोजन नहीं करते हैं तो भी सुखी, भोजन करते हैं तो भी सुखी। घर में रहते हैं तो सुखी, घर में नहीं रहते हैं तो सुखी। संसार के लोग गाली देते हैं तो सुखी, स्तुति करते हैं तो सुखी। सम दुख सुख क्षमी, दुख सुख समग्र द्वंद्वों में जो एक समान रहते हैं। जैसे नदी का जल समुद्र में मिल जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसी तरह से यह जीव जब परमात्मा से जाकर मिल जाता है, यह जीव भी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे जो जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है वह पवित्र माना जाता है, निर्मल माना जाता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, वह सदैव शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, उस जल का अस्तित्व कभी नहीं मिटता है। बाकी सब जलाशय सूख जाता है। यही बात है, जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है वह पवित्र जीव माना जाता है, वह निर्मल जीव माना जाता है, वह विशुद्ध जीव माना जाता है। उस जीव के अंदर षड्विकार रूपी कीटाणु नहीं होते हैं, उस जीव के अंदर मलिनता नहीं होती है, उस जीव का कभी अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। बहुत प्रयास किया जाता है तब कोई विधायक बन पाता है, तब कोई सांसद बन पाता है, और अधिक प्रयास किया जाता है तब कोई मुख्यमंत्री बन पाता है, उससे भी अधिक प्रयास किया जाता है तब कोई प्रधानमंत्री बनता है, उससे भी अधिक प्रयास होता है तब कोई राष्ट्रपति बनता है। कितना प्रयास होता है। इतना प्रयास करने के बावजूद भी जैसे कुर्सी हिलती है वैसे ही उनके नाम में भूत लग जाता है। कहते हैं भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। आज भी दुनिया में देखिए, जो हार गए पहले थे मुख्यमंत्री, अभी नहीं है, उनकी क्या दुर्गति है। कभी भी घसीट कर जेल में पहुंचा देते हैं। कितनी फजीहती होती है, कितने लोग क्या क्या बोलते हैं। जैसे कुर्सी हिलती है वैसे उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, दुर्गति शुरू हो जाती है, लोग निंदा करने लग जाते हैं, नाम में भूत लग जाता है। संसार के जितने पद हैं सब में भूत लग जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है।
स्कंद पुराण में मैंने पढ़ा, एक राजा था इंद्रद्युम्न, हजारों अश्वमेध यज्ञ करके वह ब्रह्मलोक चला गया था। हजारों वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहा। उसके बाद एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम यहां से जाओ, खाली करो ब्रह्मलोक। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैंने इतना यज्ञ किया और हमसे ब्रह्मलोक खाली करा रहे हैं? कहा, हां, अब यहां से जाओ। क्यों भगा रहे हो? इसीलिए भगा रहा हूं कि तुम्हारी कीर्ति अब संसार में नहीं रह गई है, तुम्हारी कीर्ति मिट गई है। ब्रह्मलोक में वही सब दिन रह सकता है, स्वर्ग लोक में वही सब दिन रह सकता है जिनकी कीर्ति धरती पर रहती है, जिनका अस्तित्व, जिनका किया कराया कर्म धरती पर के लोगों को पता होता है। यह आदमी यह काम करके दुनिया से गया है। तुम्हारे पुण्य का अस्तित्व, तुम्हारा किया कराया हुआ कुछ भी प्रतीक यदि धरती पर है तो यहां वापस आ जाओ, नहीं तो यहां रहने का अधिकार उसी को है जिसकी कीर्ति दुनिया में रहती है। तुम निकलो। राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से ढकेल दिया। राजा इंद्रद्युम्न इस धरती पर आए। उन्होंने धरती पर के लोगों से पूछा कि इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नामक राजा हुए थे और उन्होंने बहुत यज्ञ किया था, उस राजा के विषय में जानते हो? लोगों ने कहा, हम नहीं जानते हैं कौन इंद्रद्युम्न हुआ और उन्होंने क्या सब किया था, हम नहीं जानते। पूरे भूमंडल घूम करके सबसे पूछा, इंद्रद्युम्न को पहचानते हो? कहा, हम नहीं पहचानते। कोई पहचानने वाला नहीं रह गया। हम लोग इस धरती पर 100 साल रहेंगे, कितना समय 100 साल पार करने में लगता है। अब ब्रह्मलोक में अभी आंख को बंद करिए और आंख को खोलिए, इसमें जितना समय लगता है उतने समय में धरती पर का 100 साल खत्म हो जाता है। और राजा इंद्रद्युम्न हजारों वर्ष वहां रहा। अब इस धरती पर का तो अरबों अरब वर्ष व्यतीत हो गया, उनको जानने वाला कोई नहीं रह गया। बड़ा दुखी हुआ। हमने हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ किया, आज हमको पहचानने वाला धरती पर कोई नहीं रह गया। वह आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसी वक्त देवर्षि नारद जी वहां प्रकट हुए और राजा से कहा, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? कहा, हमने इतना पुण्य किया लेकिन आज धरती पर हमको जानने वाला नहीं। हम जीकर क्या करेंगे जब हमको पहचानने वाला कोई नहीं रह गया? स्वर्ग में ब्रह्मा जी रखने के लिए तैयार नहीं, हम जी करके क्या करेंगे? हम आत्महत्या करते। नहीं नहीं, चलो हम और लोगों से पूछते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर लोमस ऋषि रहते हैं। लोमस ऋषि तुम्हारे विषय में जरूर जानते होंगे, उनकी बड़ी लंबी आयु है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग व्यतीत होने में कितना समय लगता है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु, 12,96,000 वर्ष
त्रेता युग की आयु 17,28,000 वर्ष, सतयुग की आयु, ये चारों युग जब 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। ऐसे ब्रह्मा जी जब मर जाते हैं तब लोमस ऋषि की छाती का एक बाल झड़ता है। इतनी लंबी आयु लोमस ऋषि की। देवर्षि नारद जी ने इंद्रद्युम्न से कहा, उनकी बड़ी लंबी आयु है, वे तुमको जानते होंगे, तुमने जो सत्कर्म शुभ कर्म धरती पर किया है उनको पता होगा, चलो हम उनसे पूछते हैं। देवर्षि नारद जी इंद्रद्युम्न को साथ लेकर लोमस ऋषि के पास गए। लोमस ऋषि से पूछा, महाराज आप प्राचीन काल के राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? कहा, मैं तो नहीं जानता हूं। अब तो देवर्षि नारद जी को भी बड़ा कष्ट हुआ। अब क्या करें, अब कहां लेकर के जाएं? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अब तुम्हारे साथ मैं भी प्राण का त्याग करूंगा। जब मैं भी तुमको नहीं बचा पाया तो मैं जी करके क्या करूंगा, मैं भी प्राण का त्याग करूंगा। लोमस ऋषि के सामने चिता लगाने लगे। लोमस ऋषि ने कहा, नारद जी ऐसा मत करो, मेरा मित्र एक गिद्ध है, उनकी आयु हमसे भी 27 कल्प अधिक है, हम उनके पास तुम्हें लेकर के चलते हैं, वे जानते होंगे इंद्रद्युम्न को। लेकर गए। उस गिद्ध ने बड़ा स्वागत सत्कार किया लोमस ऋषि का। इन दोनों के विषय में परिचय पूछा। लोमस ऋषि ने कहा, ये बहुत प्राचीन काल के राजा हैं, इनका नाम इंद्रद्युम्न है, तुम इनके विषय में जानते हो? मैं तो नहीं जानता हूं। अब क्या करें? अब फिर मरने के लिए तैयार। गिद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा एक मित्र उल्लू है, हमसे भी 27 कल्प उम्र से बड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं। उल्लू के पास गए, उन्होंने भी कह दिया, मैं नहीं जानता इंद्रद्युम्न को। फिर वहां से उल्लू के साथ सब चले जा रहे हैं। उल्लू ने कहा, मेरा मित्र मान सरोवर में एक कछुआ है, वहां रहता है। उस कछुआ से मिलने के लिए उल्लू सबको साथ लेकर के गया। कछुआ ने दूर से ही अपने मित्र को देखा, जल से बाहर निकले, बड़ा स्वागत सत्कार किया। मित्र बताओ कैसे आए हो? कहा, बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं। तुम देवराज इंद्र की नगरी में रहने वाले इंद्रद्युम्न को जानते हो? जैसे कहा इंद्रद्युम्न को जानते हो, वैसे ही सूखी जमीन पर से वह कछुआ पानी में चला गया। अरे मित्र, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिलने के लिए आया हूं, तुम स्वागत सत्कार छोड़ करके पानी में चले गए, क्या बात है? पानी के अंदर से वह कछुआ कहता है, मित्र, देवर्षि नारद जी के पीछे जो वह खड़ा है, उसके डर से मैं पानी में घुस गया। कहा, क्यों? इसने 100 कल्प पहले इतना यज्ञ किया था, इतना यज्ञ किया था, अब मैं वहीं यज्ञ भूमि के नीचे था। यज्ञ के ताप से हमारी पीठ पर के सारे बाल जल गए। फिर ये पापी आ गया है, फिर ना यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही कहा कि इन्होंने इतना यज्ञ किया था, हमारी पीठ पर के बाल जल गए,
वैसे ब्रह्मलोक से विमान नीचे उतरा, कहा महाराज पधारो, तुम्हारी कीर्ति इस धरती पर है। कहने का भाव है मनुष्य कितना भी कुछ करे, 100 साल 2 साल के बाद सब भूल जाएंगे, अस्तित्व मिट जाएगा। नाम में भूत शब्द नहीं तो उनको भस्म ही होना पड़ता। कछुआ ने जान बचा लिया, अस्तित्व मिट जाएगा एक दिन। लेकिन सतयुग में ध्रुव हुए, सतयुग में प्रहलाद हुए। ध्रुव प्रहलाद के नाम में भूत शब्द का प्रयोग होता है। भूतपूर्व प्रहलाद, भूतपूर्व ध्रुव, भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भूतपूर्व विभीषण, भूतपूर्व हनुमान। सबका अस्तित्व एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगा देगा, उनका अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। भक्ति क्या है? भज धातु में क्तिन प्रत्यय लगने से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा का क्या अर्थ होता है? जिस कर्म के करने से सेव्य को सुख मिले, वह सेवा कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से सेव्य को सुख नहीं मिले, वह सेवा कर्म नहीं कहलाता है। सेव्य के जीवन में जिस वस्तु का अभाव होता है, जिस चीज की कमी होती है, उस कमी की पूर्ति कर दी जाती है, तो सेव्य को सुख मिलता है। सेवा के द्वारा कमी की पूर्ति कर दी जाती है, जिससे सेव्य को सुख मिलता है। मनुष्य के अंदर कोई कमी होती है, उस कमी की पूर्ति हम कर देते हैं, यह उसकी सेवा मानी जाती है, सेवा कहलाती है। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की सेवा। ईश्वर में किस वस्तु का अभाव है? ईश्वर के पास क्या नहीं है जो हम उस अभाव की पूर्ति करके उन्हें प्रसन्न करेंगे? उनमें किस वस्तु का अभाव है? उन्हीं के देने से तो हमारी गाड़ी चलती है, उनमें क्या अभाव होगा? परमात्मा को अखंड कहा गया, अनंत कहा गया, असीम कहा गया, अजविज्ञान रूप कहा गया, अव्यय कहा गया। कोई अभाव होता ही नहीं। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक मुनि बालक जंगल में रहते थे। एक राजा उनसे मिलने के लिए गए। राजा मुनि बालक को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनसे कहा, मुनि बालक, यहाँ जंगल में रहते हो, इतनी असुविधा में रहते हो, चलो मेरे पास,
मैं बहुत आराम से तुमको वहां रखूंगा। मुनि बालक कहता है, हमारी कुछ शर्त है, यदि तुम उसको मान लो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम मुझे खिलाओगे, स्वयं नहीं खाओगे। तुम मुझे वस्त्र पहनाओगे, स्वयं वस्त्र नहीं पहनोगे। मैं सो जाऊंगा तो जगकर सदैव मेरा पहरा करते रहोगे। इन शर्तों को मान लो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, जो मैं खाऊंगा वही तुम्हें खिलाऊंगा, जैसा वस्त्र मैं पहनूंगा वैसा ही वस्त्र तुम्हें पहनाऊंगा, जिस भव्य भवन में मैं सोता हूँ उसी भव्य भवन में तुम्हें सुलाऊंगा, जिस तरह से मेरा पहरेदार मेरा पहरा करता है उसी तरह से तुम्हारा भी करेगा। मुनि बालक ने कहा, मैं ऐसे राजा के पास नहीं जाता। मेरा राजा तो ऐसा है कि मुझे खिलाता है, स्वयं नहीं खाता है, मुझे वस्त्र पहनाता है, स्वयं वस्त्र नहीं पहनता है, मुझे भव्य भवन में सुलाता है, स्वयं नहीं सोता है, मैं विश्राम में रहता हूं, वे सदैव जगकर मेरा पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर, ऐसे राजा को छोड़कर मैं तुम्हारे पास जाऊं? ऐसे परमात्मा की सेवा हम कैसे करेंगे? हमारे गुरुदेव बड़े सहज ढंग से इस विषय को समझाते थे। कुछ लोग गंगा सेवन करते हैं, कार्तिक के महीने में, वैशाख के महीने में, माघ के महीने में गंगा सेवन करने के लिए जाते हैं। गंगा सेवन कैसे करते हैं? गंगा माता के पैर को दबाते हैं, उनको भोजन कराते हैं? नहीं नहीं, गंगा का जल पीते हैं, गंगा की हवा में टहलते हैं, गंगा के जल से भोजन बनाते हैं। यही गंगा की सेवा है। इससे गंगा माता को कोई लाभ नहीं है, लाभ हमको होता है, लेकिन कहलाता है गंगा सेवन। कुछ लोग औषधि सेवन करते हैं। औषधि को क्या लाभ है? समय से औषधि को आप खा जाते हैं, निरोग आप होते हैं, औषधि को क्या लाभ है? लेकिन कहलाता है औषधि सेवन। बहुत लोग जगन्नाथ जी जाते हैं, जगन्नाथ जी की तरफ जो चलते हैं, यह चलना ही जगन्नाथ भगवान की भक्ति है, सेवा है। जगन्नाथ भगवान को, उनकी तरफ जो हम चल रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। जैसे जैसे जगन्नाथ भगवान की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जगन्नाथ भगवान की भक्ति कहलाती है। उस भक्ति का फल उस तरफ चलने वाले को प्राप्त होता है। परमात्मा की सेवा क्या है? परमात्मा की भक्ति क्या है? अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करना यह क्या है? प्रथम भगति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। इस कर्म के करने से हमारा कल्याण होगा, लेकिन यह कर्म परमात्मा की भक्ति में दाखिल है। परमात्मा की ओर यहां से हमारी गति शुरू हो गई।
यह पहली सीढ़ी है। प्रथमे संत समागमः अध्यात्म रामायण में है। यहां से परमात्म भक्ति की शुरुआत है। यहां से परमात्मा की तरफ हमारी गति हो गई, परमात्मा की तरफ चलना शुरू हो गया। इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमको सुख मिल रहा है। परमात्मा को हमारे सत्संग करने से क्या मिल जाएगा? इससे हमारा कल्याण होगा। जिस कर्म के करने से आत्मा का कल्याण हो जाए, आत्मा का उद्धार हो जाए, उसी कर्म का नाम भक्ति है। औषधि के सेवन करने से सेवन करने वाले का रोग समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा की भक्ति करने वाले का परम कल्याण हो जाएगा। जिस कर्म के करने से आत्म कल्याण हो, उस आत्म कल्याणकारी कर्म का ही नाम भक्ति है। जो नदी, जिस नदी का जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है, वह पवित्र जल माना जाता है और उस जल का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। उसी तरह से जो जीव अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए चलता है, वह जीव निर्मल जीव माना जाता है, पवित्र जीव माना जाता है। उस जीव का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उनके नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भक्त का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। कौन्ते प्रति जाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जैसे जो नदी समुद्र से मिलने के लिए जा रही है, वह नदी कभी नष्ट नहीं होती, उसी तरह से जो जीव भक्ति के द्वारा अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए अंदर ही अंदर यात्रा कर रहा है, उस जीव का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा। अनंत युग बीत जाएंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होगा। जो भजन नहीं करेंगे बाएं दाएं हो जाएंगे। अंशी से मिलने के लिए नहीं जाए, इधर उधर हो जाए, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। फैक्ट्री में दौड़ लगाते रहो, एक न एक दिन अस्तित्व मिट जाएगा। फैक्ट्री भी खत्म हो जाएगी कभी न कभी, और दौड़ लगाने वाले भी खत्म हो जाएंगे। अंश अंशी से मिलने के लिए नहीं जाएगा तो उस अंश का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी तरह से जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए नहीं जाएगा, उस जीव का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जीव मरता नहीं है, अस्तित्व नष्ट होना क्या। मनुष्य देह में यह जीव है तो इस जीव का अस्तित्व है। मनुष्य देह के अलावे अन्य देह में चला जाना, यही इसका अस्तित्व नष्ट होना है। 84 लाख योनियों में चला जाना, यही जीव का अस्तित्व नष्ट होना है। इसको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, कौन पूछेगा। सदैव इनकी दुर्गति होती रहेगी, यही इनका अस्तित्व नष्ट होना है। जो जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है, वो पवित्र जल माना जाता है। उसी तरह से जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा है, वह पवित्र जीव माना जाता है, निर्मल जीव माना जाता है। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, सांसद जाते हैं, विधायक जाते हैं। यहां भी देखिए आए थे, कैबिनेट मंत्री आए हुए थे और हमारे भक्तों ने माला पहना दी।
उन्होंने गले से माला को उतार दी। उस माला को किसी ने हाथ में लेकर प्रणाम नहीं किया। जहां उतारा वहीं माला रह गई। और जो उनको खाने के लिए यहां दिया गया आश्रम में, उसके पत्तल में जो रह गया तो उठा करके कूड़ा में ही फेंक दिया गया। उसे उठा करके इतने बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र से आए हुए हैं, यह प्रसाद हम लोग आपस में बांट करके खाएं? नहीं, कूड़े में ही गया। और जितने हमारे सत्संगी भाई बहन यहाँ हैं, कोई भी पैर छूकर प्रणाम नहीं किए। और भी जितने लोग आए थे सब दूर से हाथ जोड़ लिए, लेकिन पैर छूकर प्रणाम नहीं किए। बहुत देर तक इस आश्रम में रहे। आने पर उनके चरणों को कोई नहीं धोए, चरणामृत कोई नहीं लिए। सम्माननीय होना कुछ और बात है, आदरणीय होना कुछ और बात है, लेकिन दुनिया में पूजनीय होना कुछ और बात है। बहुत धन हो जाएगा, आप समाज में सम्माननीय हो जाएंगे, लोग सम्मान करेंगे। बहुत धन आपके पास हो जाएगा, लोग आपका आदर करेंगे। लेकिन बहुत धन होने से आपकी कोई पूजा नहीं करेंगे। बहुत बड़ा पद आप दुनिया का प्राप्त कर लेंगे, आदरणीय हो जाएंगे, सम्माननीय हो जाएंगे। जहां जाएंगे वहां आपकी बड़ी खातिरदारी होगी, लेकिन पूजनीय नहीं होंगे। दुनियावी चीजों की बहुतायत से सम्माननीय होना होता है। अब परमात्मा की भक्ति जीवन में आ जाए तो आदमी पूजनीय हो जाता है। आप पूजनीय हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आप पूजनीय। आप देखे होंगे जितना बड़ा पद उनको प्राप्त है, उनके सामने मेरा पद क्या है? कोई पद है? न सेंट्रल में हूं, न राज्य में हूं, न किसी गांव का मुखिया सरपंच हूं, कुछ भी नहीं। बैंक में एक पैसे नहीं है। धर्म की गादी पर से भाषण हो रहा है, एक पैसे नहीं, जो आता है सो जाता है। एक भी बॉडीगार्ड नहीं साथ में। हमें चढ़ने के लिए आश्रम में एक भी साइकिल नहीं है। हमारे रहने के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था आश्रम में नहीं है। तो भी आप लोग देखे होंगे कि मेरे पैर पर मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। कुछ बात जरूर है। जब हरिद्वार आश्रम का उद्घाटन हो रहा था, उसका उद्घाटन करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी आए हुए थे। गुरु महाराज को तो प्रणाम किया ही, मेरे पैर पर माथा रखकर मुझे भी प्रणाम किया। जब अधिवेशन हरिद्वार में हुआ था, हम कहने के लिए नहीं गए थे, तो भी किसी के कहने पर भुवन चंद खंडूरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वे आए थे।
उन्होंने भी माथा रखकर प्रणाम किया। ऐसी बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन इतना तो जरूर है कि संत का सेवक हूं। संत का सेवक राक्षस नहीं हो सकता, संत का भक्त ही कहलाएगा। संत के चरणों की भक्ति हो, चाहे भगवंत के चरणों की भक्ति हो, भक्ति का लेस भी यदि आपके जीवन में है, क्योंकि भक्ति की धारा जो है वह धारा डायरेक्ट मिलती है परमात्मा में जाकर। भक्ति वह एक पवित्र धारा है जिस धारा का एक स्रोत निकल रहा है आत्मा से और दूसरा स्रोत मिल रहा है परमात्मा से। उस अविच्छिन्न निर्मल धारा का ही नाम परमात्मा की भक्ति है। वह धारा आत्मा की तरफ से परमात्मा की तरफ चल भी पड़े तो जिस अंतःकरण से वह धारा परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ती है, वह जीव इतना पवित्र, इतना निर्मल माना जाता है, वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी सिर झुकता है, देवी देवताओं का सिर झुकता है। भगवान बुद्ध कहते थे, हमारे भिक्षु के आदर स्वर्ग के फरिश्ता भी करते हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्माता कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियां, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटो कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। ये है भक्ति की महिमा। जिस नदी का जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है वह जल पवित्र माना जाता है, उसी तरह से जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए चल चुका है, जिस जीव की यात्रा शुरू हो चुकी है, वह पवित्र जीव माना जाता है। मैंने बहुत संतों के चरित्रों को पढ़ा। ऐसे ऐसे संत हुए जो कभी स्नान भी नहीं करते थे। महर्षि रमन एक एक वर्ष तक स्नान नहीं करते थे। जबरदस्ती लोग पकड़कर उसे स्नान करा देते थे। स्नान कराने के बाद फिर धूल में लोटपोट कर लेते थे। तो भी दक्षिण भारत के लोग उनको भगवान कहते हैं, भगवान रमन महर्षि। लंगोटी पहनते थे, धूल धूसरित शरीर, तो भी दक्षिण भारत के लोग उनको भगवान मानते हैं। उत्तर भारत के लोग भी जो उनको जानते हैं भगवान के रूप में मानते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज, ऋषभ भगवान किस भेष में रहते थे, लोग भगवान मानते थे। मैंने तैलंग स्वामी के जीवन चरित्र को पढ़ा। काशी के एक बहुत बड़े धनवान सेठ, उनसे दीक्षा लेने के लिए गए। महाराज हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तैलंग स्वामी ने कहा आज रात भर यहां रुकना पड़ेगा, कल दीक्षा बताऊंगा। वह धनवान सेठ दीक्षा लेने के उद्देश्य से रात में वहीं रह गया। पहले के साधु संत महात्मा तुरंत दीक्षा नहीं देते थे, बहुत परीक्षा लेते थे। रात के 12 बजे उस सेठ की नींद टूटी। लघु शंका जाने की इच्छा हुई। जब कुटिया से बाहर निकले तो देखते हैं तैलंग स्वामी
शिवलिंग के ऊपर पेशाब कर रहे थे। देखते ही उनका दिमाग घूमने लगा। ये महात्मा शिवलिंग के ऊपर लघुशंका कर रहा है, कहां मैं फंस गया। अश्रद्धा हो गई और उसी वक्त वापस घर चला गया। तैलंग स्वामी सवेरे देखते हैं कुटिया खाली है, पता नहीं कहाँ गया कहाँ गया। वह जब घर चला गया, भोजन पानी किया, रात में सोया तो भगवान शिव स्वप्न में आते हैं। अरे तू दीक्षा लेने के लिए गया था, दीक्षा लिए बगैर वापस आ गया। स्वप्न में ही वह कहता है, वह तो महापापी महात्मा था, आपके ऊपर मूत्र त्याग कर रहा था, मैं उनसे दीक्षा लेता। अरे वे तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। वे इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, वे जब हमारे ऊपर मूत्र का त्याग करते हैं तो हमें लगता है कि ब्रह्मलोक से हमारे माथे पर गंगा की धारा गिर रही है। इतने पवित्र महापुरुष हैं, गंगा की अविरल धारा मेरे मस्तक पर पड़ रही है, ऐसा हमें अनुभव होता है। जल्दी से जाकर दीक्षा ग्रहण करो। सवेरा होने पर वह धनवान व्यक्ति तैलंग स्वामी की कुटिया पर गए। देखते हैं कि कुटिया में तो महाराज जी हैं ही नहीं, अंतर्धान हो गए। बरसों बीत गए, तैलंग स्वामी का उनको दर्शन नहीं हुआ। बाहर का कृत्य देखिए, शिवलिंग के ऊपर मूत्र का त्याग हो रहा है और उनके मूत्र त्याग से भगवान शिव शंकर को कितनी प्रसन्नता है। जो जीव परमात्मा से मिलने के लिए चलता है वह तो पवित्र जीव माना ही जाता है, और जो जीव परमात्मा से जाकर मिल जाता है वह जीव इतना पवित्र माना जाता है कि भगवान शिव भी उनके मूत्र को गंगाजल समझ करके स्वीकार करते हैं। इतने पवित्र माने जाते हैं। यहां अभी आप लोग बैठे हुए हैं, संत तो अभी कोई बने नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी से कहिए, घर में आप लोगों के अंदर में जितना काम विकार उत्पन्न होता है अभी किसी के अंदर में हो रहा है? यहां से निकलने के बाद जितना क्रोध आप में उत्पन्न होता है अभी किसी के अंदर में क्रोध, यहां से जाने के बाद जितना लोभ, यहाँ मोह, यहां से निकलते ही मोबाइल बजना शुरू हो जाएगा, घर का हाल समाचार लेना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ किसी का मोबाइल बजेगा तो उसी को अच्छा नहीं लगेगा। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, अमीर के सामने गरीब बैठे हुए हैं, ब्राह्मण के सामने वैश्य बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष है किसी के प्रति? जो जल समुद्र से मिलने के लिए जा रहा है उस जल में औषधीय गुण होता है, उस जल में संक्रामक रोगों को पैदा करने वाले कीटाणु नहीं होते हैं। उस जल के सेवन से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वही बात है, यहाँ हम आप लोग सदगुरु महाराज की शरण में बैठे हुए हैं।
सदगुरु महाराज अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन किए हुए हैं। ये इतने पवित्र, इतने निर्मल, इतने अविशुद्ध, इनकी शरण में बैठने मात्र से ही हम लोगों के अंदर जो विकारों के कीटाणु भरे हुए हैं, वे कीटाणु सब शांत हो गए। तो जिस धारा के सहारे यह जीव चलते हुए परमात्मा से अर्थात अपने अंशी से मिल जाता है, उसी धारा का नाम भक्ति है। जो धारा इस जीव को इस संसार से निकालकर परमात्मा से मिला दे, वही धारा परमात्मा की भक्ति है। लेकिन वह धारा बाहर में नहीं दिखलाई देगी। परमात्मा सब जगह है, तो हमारे अंदर में भी हैं। और परमात्मा से मिलने के लिए जो इस शरीर में रहने वाला जीव जाएगा, यह जीव इस शरीर के भीतर में ही है। आत्मा भी शरीर के भीतर में ही, परमात्मा भी शरीर के भीतर में ही। तो परमात्मा से मिला देने वाली जो भक्ति की धारा होगी, वो धारा बाहर में बहती हुई दिखलाई देगी कि भीतर में? वह धारा भी सबके भीतर में ही बह रही है। सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चरी रही। वह भक्ति की धारा दो रूपों में सबके अंदर में निरंतर बहती रहती है। गुरु महाराज की वाणी में, प्रभु मिलने जो पथ धरि जाते, संतन घट में बतलाए, संतन घट में बतलाए। ज्योति नाद का मार्ग बना है, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से। बाल नोक से में ही दर में ही हो पथ पावे, संत जन तामे धसी धावे। भक्ति की धारा दो रूपों में भक्त के अंदर में बहती हुई दिखलाई देती है। दो रूप ज्योतिनाद का मार्ग बना है, बहुत दूर तक प्रकाश के रूप में। भक्ति की धारा प्रकाश के रूप में सबके अंदर में बह रही है। उसी को चेतनात्मिका गंगा कहते हैं। और उससे आगे शब्द के रूप में, अंतर ज्योति के रूप में और अंतरनाद के रूप में भक्ति की धारा सबके अंदर ही अंदर बह रही है। उस धारा का अंत अनंत परमात्मा में है और उस धारा का आरंभ परमात्मा का अभिन्नतम अंश जो जीवात्मा है उसके साथ लगा हुआ है। आत्मा का निवास इस शरीर में कहाँ है आपको बतला दिया गया है। बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में आज्ञा चक्र में, जागृत अवस्था में इस जीव का निवास आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र से ही अंतर ज्योति की धारा प्रकट होती है। जैसे ही इड़ा पिंगला इन दोनों नारियों का मिलन आज्ञा चक्र में होता है, सुषुम्ना में होता है, वैसे ही वह ज्योति की धारा प्रकट हो जाती है। 9 द्वारों से वह धारा प्रकट नहीं होती है, 10वां द्वार से वह धारा प्रकट होती है। वहीं पर जीव का जागृत अवस्था में निवास है। तो भक्ति की धारा का आरंभ इस जीव से, जीव से कहां से? तो आज्ञा चक्र से।
जागृत अवस्था में आज्ञा चक्र में स्थित जीव से वह अंतर ज्योति की भक्तिमयी धारा प्रकट होती है और उसी धारा के सहारे चलते 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 अंतर्नाद की धारा को यह जीव पकड़ लेता है और अंतर्नाद की धारा को पकड़ते पकड़ते उसी के सहारे चलते चलते निःशब्दम परमम पदम, नाद उस परमात्मा में जाकर इस जीव रूपी नदी को मिलाकर एक कर देता है। तो जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वैसे ही यह जीव परमात्मा से मिलकर शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लेता है। जागृत में कौन कहे, सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। तो काकभूषण जी महाराज इसी भक्ति का वरदान ज्ञान को ठुकराकर, विवेक को ठुकराकर, वैराग्य को ठुकराकर, मोक्ष को ठुकराकर, जो कुछ भी भगवान ने कहा था सबको ठुकराकर प्राप्त किया। सब कुछ ठुकरा देने के बाद ही यह भक्ति प्राप्त होती है और यह भक्ति जब प्राप्त हो जाती है तो जितना जो कुछ ठुकराए हैं सब स्वतः उनके चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हम लोग फ्लाइट से किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो जो कुछ भी सामान मेरे पास होता है, अपने पास होता है, लगेज में डाल देते हैं, आराम से सफ़र करते हैं। अगले एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही सूचना मिल जाती है, फ्लाइट में ही सूचना मिल जाती है, इतने नंबर बग्गी पर आपका सामान मिलेगा। जैसे आप पहुंचते हैं उतने नंबर पर खड़े होते हैं, वह सामान अपने घूमता हुआ सामने आ जाता है, स्वतः आ जाता है। एक बार आप छोड़ भी देंगे तो भी लौट करके आ जाएगा, दूसरी बार भी छोड़ देंगे तो भी लौट करके आ जाएगा। जब तक आप उठा नहीं लेंगे तब तक घूम घूम कर आता ही रहेगा। ऐसे भी व्यवस्था है, यदि आप छोड़कर चले भी जाएंगे आपके पते से कंपनी वाले वह सामान आपके घर पहुंचा देंगे। एक बार डाल तो दीजिए। उसी तरह से एक बार संसार के समग्र सुखों को, एक बार संसार के सब कुछ को आप लात मारकर ठुकरा कर भगवान की शरण में तो भक्ति के सहारे पहुंच जाइए। संसार का जो कुछ भी आपने ठुकराया है वे संसार के सारे सुख आपके चरणों में लौटेंगे। आप कहेंगे नहीं जाओ यहाँ से तो भी वापस आएंगे, भागो यहाँ से तो भी आपके पास आएंगे। आराम से दूरी भी तय हो जाती है, सारा ठुकराया हुआ चरणों में भी आ जाता है। उसी तरह से जो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, संसार का सुख तो उनके चरणों में लौटते हैं। यह भक्ति की महिमा है। और भी बहुत कुछ सुनने का है, कल सुनिएगा। एक छोटा सा भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के प्राणी, सोच समझ के प्राणी वक्त गवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ
साथ जाएगा पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। 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 आरती संग सतगुरु के कीजय। अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोहा पमाल हिय आर गोहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा। मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चले आकाशा। मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत घट माही। देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे। सतमत द्वार अमर रस धीजय। पी पी होय सुरत मतवाली। चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरीजय। कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखीला लगी जय। थिन छीन सूरत आधर पर राखे। गुरु प्रसाद आगम रस पीजय। दमकत करक करक गुरु धाम।
उलटिया लल तुलसी तन तीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजै शब्द सुर अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गही लीजै ऐसी जुगति काया त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजै भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रसाद ले लीजिएगा।